अभी एक आदिल भी बात कर रहे थे ना कि अब अगला मरहला होगा कि एक नई बहस छिड़ेगी हल्का बंदियों के बाद और मामला अदालत में जाएगा। तो एक ये भी बड़ा अहम इस पे सवाल है कि अगर मामला अदालत में जाएगा तो फिर भी तो एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है। और जैसे अब बाय द बुक चलने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, तो ऐसे में जुडिशरी से भी तो बड़ी टेक्निकली और बड़ा ध्यान से स्पेस निकालनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में अगेन उसमें क्योंकि अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, यानी डेट तो नहीं हुई लेकिन उन्होंने कह दिया है कि शायद जनवरी के आखिर में आखिरी हफ्ते में तो वो स्पेसिफाई तो कर दिया है। अच्छा, अब उस जितने भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि जी अदालत में ऑलरेडी पिटिशंस गई हुई थी कि जी इलेक्शन की तारीख दें, आपने सदर साहब का जिक्र किया, वो जो मामला था, इसके बाद वो सब जगह थोड़ी ठंड पड़ जाएगी कि जी अब उन्होंने कह तो दिया है, किसका इख्तियार है किसका इख्तियार नहीं है, वो बहस खत्म हो जाएगी। टेक्निकली वो बहस खत्म हो गई है क्योंकि अब तो वो डेट अब सिर्फ वो रह गया है कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में कौन सी तारीख है, वो तारीख मेरे ख्याल में अब आ जाएगी। लेकिन असल जो चीज थी वो हाथी निकल गया, अब दुम रह गई। बिल्कुल, ये आईनी और कानूनी जो बहरान चल रहा था मुल्क में खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फारूक हुसैन आपके वक्त के लिए। मोहम्मद आदिल, आपका रुख करूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि टाइम फ्रेम की बात चल रही है कि इस टाइम में, इतने कम टाइम में कैसे सारा कुछ मैनेज होगा, इस पर क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, देखिए ये जो इलेक्शन कमीशन अगर नॉर्मल असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती तो 2 महीने चाहिए होते हैं, तो उसको वैसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए 54 डेज़ दरकार हैं जो इलेक्शन शेड्यूल है। तो इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली अपनी जो पूरा प्रोसीजर है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये 54 डेज़ का अनाउंसमेंट की है। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें सारा अपना जितना भी इंतज़ामी मामला था उसको कंप्लीट कर लेगा। और अब निगरान हुकूमत ने और अदलिया की तरफ से जो जुडिशल अफसर तैनात होने हैं उनकी तैनातियों की अनाउंसमेंट और मशावरत का अमल भी आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो अब जैसे जैसे हम इलेक्शन की तरफ हमारे दिन होंगे तो ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी भी हैं। तो हमें इलेक्शन यकीनी तौर पे इन 54 डेज में होते हुए नज़र आ रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की है। तो ये कोई यानी कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है 54 उसी को बुनियाद बना के 54 डेज की जो है वो तारीख दी है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मसला होना है। अभी जो सिर्फ अगर कोई मसला होगा तो जो हतमी फहरिस्तों से पहले लिटिगेशन के मामला है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम अगर हो तो हो, लेकिन वो भी हतमी जो तारीख है उसमें अभी काफ़ी टाइम है। इसलिए मेरा तो ख्याल है कि अदलिया को जो है इस मामला को जल्दी जल्दी निपटाना चाहिए ताकि जो कोई हर्डल हमें इलेक्शन के होती भी नज़र नहीं आनी चाहिए। जी, जो हमने देखा है कि स्कैटर्डनेस काफ़ी जमातों में है। PMLN जो है आधी जमात बाहर है, इस वक्त उनके जो टॉप लीडरशिप है वो बाहर है। PTI का हाल हमारे सामने है क्या है। तो अब इन तमाम चीज़ों को भी हल होना जो है वो बर वक्त ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखें, नून लीग का तो हमें जो जिसे कहते हैं ना टाइमलाइन हमें नज़र आ रही है कि उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो 21 अक्टूबर के बाद जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ चुके होंगे, गो के वो आने के बाद वो उन्होंने सरेंडर करना है और गिरफ्तारी देनी है और उसके बाद उनका जो भी कोर्ट से लीगल प्रोसीजर है वो जितने दिन में भी कंप्लीट होना है। पीपल्स पार्टी जो है वो वेट कर रही थी इलेक्शन की तारीख का। बिलावल ऑलरेडी फील्ड में मौजूद हैं, वो सिंध से पंजाब में मूव करते हुए हैं, गो के अब वो मुल्क से बाहर गए हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें अब हर हल्के में जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती भी नजर आएगी। जहां तक PTI का ताल्लुक है उसको अभी चूंकि उनके चेयरमैन अंदर हैं तो बाकी जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इतनी फाल नहीं है। तो अगर किसी को इस वक्त सियासी सरगर्मियों में किसी को मुश्किलात नजर आ रही होंगी तो शायद वो तहरीक इंसाफ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी कंपेन्स जो है हमें जो इस सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर में जो है हमें देखने को मिलेगी कि सियासी एक्टिविटी पूरे मुल्क में शुरू हो जाएगी और होनी भी चाहिए। अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, इसको एक हेल्दी जो सियासी सरगर्मियां वो शुरू होनी चाहिए। और जहां तक एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का ताल्लुक था या जैसे पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया नून के उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो वो बहुत सारी शिकायत जो है वो हर इलेक्शन में पॉलिटिकल जमातों की तरफ से उठाई जाती हैं। कभी किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो ये मोहम्मद आदिल